नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे मैं आपका स्वागत। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है चिंतन वर्सेस चिंता। दरअसल राजस्थान की झील नगरी उदयपुरा में कांग्रेस का चिंतन, पार्टी को मजबूत करने से लेकर बदलाव को लेकर चर्चा और पार्टी के खस्ताहाल हालातों से बाहर निकलने की कोशिश। आपको बता दें कि टॉप लीडरशिप की विरोधियों को बड़ा संदेश देने की कोशिश भी यहां पर है और यह तस्वीर आम है, लेकिन यह सवाल भी आम है कि क्या कांग्रेस की चिंता चिंतन शिविर से दूर होगी? क्या पार्टी के अंदर विरोध से जूझ रही गांधी फैमिली के लिए यह शिविर इतना आसान होगा और कांग्रेस के अंदरूनी मामले में भाजपा कुछ ना बोले? यह तो हो ही नहीं सकता। और वहीं चिंतन को चिंता शिविर करार दे रही है और सवाल तो पूछेंगे मैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारा विषय है चिंतन वर्सेस चिंता। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूरे जोर शोर से कांग्रेस पार्टी शासित अपने राज्य राजस्थान के उदयपुर में जुटी है। सोनिया, राहुल और प्रियंका के साथ टॉप लीडरशिप मौजूद है। गांधी परिवार के 400 वफादार पार्टी की तस्वीर बदलने के लिए मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस के पुराने दिग्गज अपनी पुरानी धुन से पार्टी को आगे बढ़ाने की रणनीति बना रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि कांग्रेस लीडरशिप में बदलाव की उम्मीद करना बेईमानी है। कांग्रेस के चिंतन शिविर की टाइमिंग काफी अहम है और पार्टी संगठन के चुनाव कुछ महीने बाद होने हैं। अगस्त सितंबर में कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना है। चिंतन शिविर में यह आवाज उठाना तय माना जा रहा है कि गांधी वाड्रा लीडरशिप का कोई विकल्प नहीं। कांग्रेस सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और आरएसएस को निशाने पर लिया। दो टूक शब्दों में कहा कि जो लोग आजादी के वक्त कहीं भी नहीं दिखे, वो कभी आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गए, वो आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। नेशनलिज्म का पाठ हमको पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस देश के बारे में सोचती नहीं। तो ये आपको मालूम है, फिर बार बार मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि जो पार्टी, जो नेता लोग देश के लिए, आजादी के लिए कभी लड़े नहीं, कभी अपनी कुर्बानी नहीं दी, कभी अपनी जान नहीं दी, कभी वो सूले पे लटके नहीं, कभी जेल में नहीं गए, वो लोग हमको पढ़ा रहे पाठ। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर भाजपा का सियासी बयान आया। बीजेपी का कहना है कि चिंतन नहीं, यह चिंता शिविर है। पार्टी को बचाने की चिंता होगी, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की चिंता होगी। तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा के बयानों पर कहा कि अपना घर देखें। चिंतन शिविर नहीं, वो चिंता शिविर है और पार्टी को बचाने की चिंता, आदरणीय राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने की चिंता, इन सब विषयों पर वहां पर चिंता होगी। किसको और कैसे कांग्रेस की खिसकती हुई जमीन को रोका जाए। और मैं मानता हूं कि एक परिवार की स्थिति के लिए वो चिंतन शिविर है। मैं उत्तर प्रदेश गांधी अध्यक्ष हो या नहीं हो, वो अध्यक्ष से कम नहीं है, इसलिए उसकी राहुल गांधी की चिंता न करें। चिंता ये करें कि ये नड्डा जी के राज्य में, हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, वहां आप लोग निपटने वाले हो, उसकी चिंता करो। दरअसल कांग्रेस लीडरशिप का चिंतन शिविर संगठन चुनाव के खत्म होने से पहले हो रहा है। इसकी कई वजह हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सफाया होने के बाद सेल्फ डिफेंस की तैयारी, पार्टी में बदलाव की मांग करने वालों और क्षेत्रीय दलों को संदेश देना, हालातों से उबरने के लिए पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस 2024 के मिशन की तैयारी में जुटने का प्लान सामने रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, भोपाल। चलिए, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है और यही वजह है जो राजस्थान की झीलों की नगरी में उदयपुर में आज 3 दिवसीय बड़ा शिविर यहां पर कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया गया। कई दिग्गज नेता उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि बीजेपी इस पर हमलावर है। एक तरफ कांग्रेस चिंतन की बात कर रही तो बीजेपी इसे चिंता बता रही है। इसलिए आज का हमारा विषय है चिंतन वर्सेस चिंता। कई मेहमान हमारे साथ होंगे। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, सर आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ अभय प्रताप सिंह जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल नीलाभ शुक्ला जी, 5 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी,
जो हार यहाँ पर देखने को मिली है। और अब आप लोग यहाँ पर 3 दिवसीय चिंतन शिविर करने जा रहे हैं। उदयपुर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो क्या माना जाए कि उदयपुर से एक बार फिर कांग्रेस का उदय होगा? देखिए, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं। 5 राज्यों में शिकस्त कांग्रेस ने खाई है, तो ये ना समझे कि जनता ने महंगाई पर, बेरोजगारी पर मोहर लगा दी। ये चुनाव एक अलग ढंग से लड़ा गया। देखो, चिंता जैसे भी भाजपा के वरिष्ठ नेता की मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा चिंतन नहीं, चिंता शिविर। बिल्कुल सही बात है। हमारे चिंतन की शिविर की चिंता भाजपा बोलने लगी, कहने की घबराहट है भाजपा के में। हमें चिंता है, देश का संविधान खतरे में। हमें चिंता है लोगों को आपस में बांटने लड़वाने की राजनीति जो हो रही है, गांधी का आचार्य महिमा मंडित हो रहे हैं, ध्रुवीकरण कर देश का माहौल खराब किया जा रहा है। हमें चिंता है। देश की स्वायत्त संस्थाओं को, अपने साहित्यों को बेची जा रही है। सरकारी मशीनरी का उपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों को धमकाने के लिए किया जा रहा है। दलित, आदिवासी, महिला पर अत्याचार लगातार हो रहे, बेरोजगारी, महंगाई बेताज हमारी। हमें चिंता है, इसका चिंतन है। इसलिए उदयपुर में कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया है कि कैसे पार्टी को इस देश विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ने के अतिरिक्त रूप से मजबूत किया जाए, जनता को गुमराह होने से बचाया जाए। इनकी सभी चालें, षड्यंत्र जो देश को बांटकर महंगाई, बेरोजगारी, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाकर इनको मुद्दे इसमें लोग लड़वा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, कैसे जनता के सामने बेनकाब किया जाए। इन्होंने चुनाव जीत लिया, लेकिन वो हकड़ क्या था, वो हकड़ जनता के सामने लाना था। ये हमारा चिंतन है। इसकी चिंता भाजपा को हो रही है। ठीक है, आप विपक्ष के नाते चिंता तो आपकी होनी चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, संगठन की मजबूती की बात यहाँ पर की जा रही, कई दिग्गज शामिल होंगे, मंथन किया जा रहा है। मंथन से क्या निकलने वाला है? क्या 2024 को लेकर जीत का मंत्र यहाँ से निकलेगा? क्या कुछ निकलने वाला है आपके मंथन से? देखिए, ये एक प्रक्रिया है। जब भी चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा चुनाव होते हैं, पार्टी की मीटिंग होती है, बड़ी पार्टी, बड़ा कुनबा है, सब सम्मिलित होते हैं। और हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है यार, यहाँ आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नहीं है कि 2 लोगों की पार्टी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। भाजपा तो कभी गायब हो चुकी है। 2 लोगों की कंपनी चल रही है। वो जैसा नचा रहा है, नाच रहे, भाजपा नाच रही है और बोल रहे हैं भाजपा का झंडा उठा रहे हैं। अरे भूल जाओ साहब, भाजपा तो अभी कभी की काला तीन हो गई। ये तो 2 लोही कंपनी है जो उद्योगपतियों के हाथों इशारों पर नाच रही है। तो हमारी कांग्रेस में बहुत खूबसूरती, आज भी आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है। इस तरह की चिंता और चिंतन शिविर किए जाते हैं जब भी चुनाव। अभी तो हमें सामने बड़े बड़े मुख्य मुद्दे हैं, हमें जनता के सामने लाना है, तो भाजपा को बेनकाब करना है। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे यहाँ पर करूंगा नीलम जी, क्या इस चिंतन शिविर में ये तय हो पाएगा कि पार्टी का मुखिया कौन होगा, अध्यक्ष पर मंथन होगा कि आगे अध्यक्ष कौन बनेगा? देखिए, उससे पहले 2019 में भी जब चुनाव होने थे, इससे पहले भी आप लोगों की तरफ से मंथन किया गया था, तब राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाया था। तो एक बार फिर ऐसा ही होने वाला है कि यहाँ पर नए अध्यक्ष का भी ऐलान हो सकता है? देखिए, राहुल जी के नेतृत्व कांग्रेस को कहीं कोई तकलीफ नहीं है और राहुल जी के नेतृत्व कांग्रेस आज भी एकजुट है और हम उसके नेतृत्व में भरोसा करते हैं। चलिए, मैं आता हूं आपके पास सर। बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर अभय कुमार जी बने हुए हैं। अभय जी, अगर कांग्रेस चिंतन कर रही है सर, तो आप उसको चिंता का नाम दे रहे हैं, ये उनके अपनी पार्टी का मसला है और बीजेपी यहां से उन पर तंज कस रही है। दूसरी बात, कांग्रेस का ये आरोप है कि चिंता इस बात की आप लोगों को करना चाहिए कि सवाल यह है कि आप लोगों की तरफ से कभी देश के लिए कुछ किया नहीं गया, कभी आप लोग देश के लिए लड़े नहीं, कभी आप देश के लिए जेल नहीं गए, कभी कुर्बानी नहीं दी, और ये इस तरह के गंभीर सवाल जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं और आज आप कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का चिंतन शिविर नहीं है, चिंता शिविर है। और चिंता शिविर में गांधी परिवार के 400 वफादार लोगों को बुलाया गया है। इसलिए कांग्रेस चाह रही है कि जिलों के शहर में उसकी चिंता खुल जाए। वो गलतफहमी में है। पार्टी को बचाने की चिंता है। कांग्रेस राहुल गांधी को कैसे अध्यक्ष बनाए, इसकी चिंता है। इसलिए कांग्रेस सकती हुई जनाधार करने की चिंता है और इसलिए ले देकर वही निकल के आना है कि कोई कहेगा कि मां को अध्यक्ष बनाओ, कोई कहेगा बेटे को बनाओ, कोई कहेगा बहन को बनाओ। और इसके सिवाय 3 दिवसीय चिंतन शिविर में जिस तरह से दिल्ली से वो सराय और रोहिल्ला स्टेशन से ट्रेन से राजस्थान के उदयपुर पहुंचे हैं और वो ट्रेन से ही वापस आने वाले हैं।
इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का योगदान आजादी में बिल्कुल नहीं रहा है। ये इन्होंने इतिहास को उल्टा पुल्टा और गलत पेश किया है, इसका एक परिणाम है। और ये चिंतन शिविर तो इनका बस दिखावा है। एक जो है ये जो कर रहे हैं, संगठन में बदलाव और चुनाव को लेकर रटीफाई बातें आएंगी, परिवारवाद राजनीति के पर कतरने की बातें होंगी, लेकिन परिवारवाद हावी रहेगा। देश के अभाव से जोड़ने वाली आदि के कुछ ऐसे ही कांग्रेस पिछले 3 शिविर में शिमला पचमढ़ी आदि में कर चुकी है। इसलिए ये कोई नया इसमें निकल के नहीं आने वाला है, पार्टी बचाने की चिंता है। और जहां तक बात आरएसएस का है कि वो देश की आजादी के लिए सभी बड़े आंदोलनों में संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी और स्वयं सेवकों का योगदान रहा है, जिसका जिक्र कभी नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आजादी के आंदोलन में माफी विरोध का नाम दर्ज है, इतिहास खंगालिए आप, इतिहास खंगालिए। आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह अलग बात है कि स्थापना के बाद से संगठन को कभी श्रेय लेने की आदत नहीं रही, लेकिन समाज में सुनियोजित साजिश के तहत संघ को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से देश को आधा इतिहास बताने का प्रयास चल रहा है, चलता रहा है कि स्वतंत्रता सिर्फ कांग्रेस की वजह से मिली और किसी ने कुछ नहीं किया। सारा से एक पार्टी को दे रहा है, इतिहास से खिलवाड़ है। देश को आजाद कराने में संघ का कोई योगदान नहीं रहा, वो असफलता को छुपाने की राजनीति करते हैं। यह इनका रटा रटाया एक इनका जो जुमला है, जो लगातार इन सालों से कहते आ रहे हैं। लेकिन खिलाफत आंदोलन हो या फिर असहयोग और नमक सत्याग्रह, सभी में प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर हरि कपाल ने बढ़कर भाग लिया। आंदोलन में 2 बार वह जेल भी गए। देश का बंटवारा माफीनामा लिख रहे थे पाकिस्तान से। आप क्या चिंता है? मैं हमेशा देखता हूँ भाजपा के मित्रों के साथ, जब भी क्रांतिकारियों की बात आती है, देश की आजादी की लड़ाई की बात आती है, इनके अंदर एक चिंता सार्वजनिक हो जाती है। ये चिल्लाने लगते हैं, इनके पास जवाब नहीं, इनके पास जवाब नहीं। इनकी कुंठा सार्वजनिक रूप से निकली, क्योंकि बहुत बड़ा काला इतिहास है इनका। इन्होंने आजादी की लड़ाई में बिल्कुल भी योगदान नहीं है। उन्हें रखा जानती है, जब भी इनकी दुखी रख पे हाथ रखा जाता है, ये असंतुष्ट हो जाते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, बयान देने लगते हैं। सत्यता यही है। चलिए, लेकिन अभी इस समय देखा जाए तो जनादेश उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा। नीलम जी, एक गंभीर ठीक है, मैं वही बात से कह रहा हूँ कि जनता को गुमराह करके। चलिए, आप लोग अपनी तैयारी करिए, आप जनता को समझाइए ना सर, क्या सही है गलत है, उसके लिए कौन मना कर रहा है? आप विपक्ष में हैं, आपको कौन रोक रहा है सर? आप करिए। मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, आप उससे सवाल ना करें, आप अपने आप से सवाल करें। आप अपने मेरे भाजपा मित्र से नहीं कहना चाहता हूँ, अपने आप से। मैं यहाँ पर बीजेपी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आप बीजेपी को डिफेंड, मैं किसी भी ये सवाल मैंने, ये सवाल आप उनसे कीजिए, उसका जवाब वो आपको देंगे। मैं तो कह रहा हूं, ये हमारा मामला नहीं है। अपने अंदर आपस सवाल करें, क्या ये हिंदुत्व है? ये हिंदुत्व है? आपस में लोगों में भवाना, ये हिंदुत्व है? देश में भाईचारे का माहौल खराब करना, ये हिंदुत्व है? इस हिंदुत्व को क्या कर रहे हैं हम हिंदू लोग? ये सवाल आप बीजेपी से करिए ना सर। मेरा चलिए, अब मेरा मूल सवाल आपसे, ठीक है, विषय पर आते हैं नीलम जी, विषय पर आते हैं। ठीक है, विषय पर आते हैं, विषय पर आते हैं। आपके यहाँ जो शिविर का आयोजन किया जा रहा है और जो आरोप यहाँ पर बीजेपी की तरफ से लगाया गया है, क्या कांग्रेस में परिवारवाद, जिसको लेकर लगातार ये लोग आपके ऊपर हमलावर होते हैं, तो क्या अब कांग्रेस में शिविर में इस बात पर भी चर्चा होगी, एक परिवार और एक नेता, इस पर सहमति बनेगी? क्योंकि जो परिवारवाद का कलंक हमेशा लगाया जाता है, आरोप हमेशा लगाए जाते हैं, इससे कांग्रेस कहीं ना कहीं दूर होगी। इस पर सहमति बनेगी? एक बात बोले, गांधी परिवार पे बार बार उंगली उठाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, गांधी परिवार को जब भी आता है लोकतंत्र चुन कर आता है, चाहे सोनिया जी हो, राहुल जी हो, या हम जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू करें, जनता ने चुन के वो सांसद में पहुंचाया। वो वर्षों इस देश पे राज किया और देश की प्रगति करी। अब पिन से लेके पियानो तक एक एक चीज हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार ने बनाई, उनका देश में योगदान है। कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत है, इन्हें उससे क्या तकलीफ है? परिवारवाद की बातें करें, बहुत लंबी फेरिस्त भाजपा की, समय कम पड़ जाएगा। पर हम राजनाथ सिंह जी के बेटे से शुरुआत करें, अमित शाह के बेटे से शुरुआत करें, या इंदौर के विधायक
की बात करें, लंबी छोड़ी फेरिस्त समय कम पड़ जाएगा। परिवार की बातें भाजपा के मुंह से शोभा नहीं देती है। ये देखिए, अभी तो भाजपा में फिर रिपीट कर रहा हूँ, भाजपा महज 2 लोगों की पार्टी, क्या बोलते हैं, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो अपने उद्योगपति के इशारों पर चल रही। चलिए अभय जी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 2 लोगों की पार्टी, तो यहाँ पर भाजपा है, लेकिन आप परिवार, आपके यहाँ खुद भी परिवारवाद है और आप यहाँ पर कांग्रेस पर ये आरोप लगाते हैं परिवारवाद के, और इनका ये कहना है कि कोई भी पार्टी जो है वो परिवारवाद से अछूती नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। देखिए, बीजेपी में एक समय ऐसा था जब बीजेपी में कार्यकर्ताओं की गिनती नहीं की जाती थी क्योंकि कम हुआ करते थे। आज बीजेपी में कार्यकर्ताओं की गिनती करना संभव नहीं है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये समय का परिवर्तन आप देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में परिवारवाद कांग्रेस में है कि बीजेपी में? कांग्रेस, भाजपा में जो जरी बिछाता है, जो पोस्टर चिपकाता है, जो बूथ पर काम करता है, कार्यकर्ता अगर बन के आता है, कार्यकर्ता के रूप में आता है, तो वो पार्टी में स्थापित होता है। यहाँ तो उस परिवार में जन्म लेने से ही स्थापित हो जाता है। इसलिए हमारा नेतृत्व, चाहे नरेंद्र मोदी जी से लेकर ऊपर से नीचे तक आप आ जाइए, सबको कल भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये आज कोई नहीं कह सकता, लेकिन नेहरू परिवार में कह सकता है कि इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है। देखिए साहब, भाजपा को भूल जाइए, अब आपकी पार्टी में 2 लोग कश्मीरी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। तो कश्मीरी पंडित कहने वाले राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी, इन्होंने आज कांग्रेस की तुलसीकांत की नीति और अश्लील चरित्र को पूरा देश देख रहा है। इसलिए कांग्रेस हमेशा ही परिवारवाद के सहारे चलती आई है और ये इनकी चिंतन शिविर जो है, चिंता शिविर होकर समाप्त होने वाला। चिंता केवल इसी बात की है कि राहुल गांधी को कैसे स्थापित करें, लेकिन ये उसमें मंसूबे में पूरे नहीं होने वाले क्योंकि देश की जनता अच्छे से जानती है कि हमारा सच्चा सेवक नरेंद्र मोदी जी है। अंबानी और अडानी के हाथ में जो दूसरी स्टेट अंबानी और अडानी के हाथ के कठपुतली देखिए, अंबानी अडानी के हाथ में दूसरी इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में उसकी आमद हो सकती है। चलिए ठीक है सर, आप ये बताइए, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, क्या आप लोगों की तैयारी है, किस तरह की रणनीति है, वो कौन से विषय हैं जिन पर आप लोग चर्चा करने वाले हैं, कौन सा रोड मैप तैयार होगा ताकि 2024 में आप भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकें? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा, हम पहले तो इनका चेहरा बेनकाब करें। जिस तरह ये का माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं, वर्षों से यहाँ पर आज सभी धर्म के लोग हिंदुस्तान के साथी है। ये जिस तरह माहौल खराब करके धार्मिक उन्माद से चुनाव लड़ते हैं, ये इस तरह की बातें करके लगातार ये देश को बांटते चले आए 70 सालों से, उन्हीं बातों पर फिर बांटना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मुद्दों की बातें करें, न तो हिंदू मुस्लिम करे न, अरे आज तो हिंदू मुस्लिम भी आए, आदिवासियों पे भी आ गए हैं, ईसाइयों पे भी आ गए हैं। ये चाहते क्या है? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? हम उस मुख्य मुद्दों की बातें जनता के सामने करेंगे। उस मुद्दों पे क्या ये रणनीति भी होगी नीलम जी के बीजेपी को हराने के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस? सबको देखिए, जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत है, जो कांग्रेस की रीति नीतियों में विश्वास रखता है, निश्चित रूप से उनका स्वागत है। मतलब ये है कि गठबंधन के साथ भी जो आप जुड़ सकते हैं। मैंने आपसे कहा, जो कांग्रेस की रीति, कांग्रेस की विचारधारा का सम्मान करता है, उसका स्वागत है। खिलावन चंद्राकर जी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। खिलावन जी सर, आपके पास आऊंगा। खिलावन जी, ये जो शिविर का आयोजन किया जा रहा है और हमने देखा है कि कांग्रेस की स्थिति अब किसी से छुपी नहीं है, 5 राज्यों के अभी के चुनाव में भी देखा, तो क्या लगता है आपको ये जो चिंतन शिविर और यहाँ पर जो मंथन किया जा रहा है, इससे आने वाले समय में आपको लगता है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस है जो अब वो ठीक होगा? देखिए राजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यही से शुरुआत करना चाहता हूँ कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उससे पहले भी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। दोनों चुनाव, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा, बहुत निराशाजनक रहा। आपने देखा, पंजाब से सत्ता खो गई, इनकी सत्ता चली गई, केरला से इनकी सत्ता चली गई चेरापूंजी से। तो कुल मिला लगातार जो है कांग्रेस का प्रदर्शन जो कमजोर होता जा रहा है। लेकिन आज जब उदयपुर में
जब चिंतन शिविर कर रही है, चिंतन कर रही कांग्रेस, तो भाजपा की चिंता, मुझे लगता है कि भाजपा की चिंता लाजमी भी है, क्योंकि भाजपा का मानना है निश्चित रूप से कि एकमात्र कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो है उनके मुकाबले में खड़ी हुई है। और यदि सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस जो है वो बहुत मुकाबले में चुनावी टक्कर में आ सकती, ये मानना होगा। इसलिए संभवतः भाजपा के नेताओं की चिंता है। उदयपुर में जो अपन चिंतन शिविर कांग्रेस की हो रही है, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये 24 की तैयारियों की शुरुआत है। 24 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसकी तैयारियों की एक तरह से शुरुआत है। कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे, कुछ मंथन किया जाएगा, कुछ निकलेगा वहां से, तो उसको चुनाव में उपयोग किया जा सकता है। देखिए, चिंतन शिविर के पहले बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें स्वीकार की। एक तो कांग्रेस ने बताया कि संगठनात्मक खामियां है उसमें, उनको दूर करने के प्रयास होंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल का अभाव है हमारे नेताओं में, उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और एक तीसरी बात उन्होंने स्वीकार करी कि मुद्दों को उठाने में, देश में जो भिन्न मुद्दे हैं, उसको जो जनता को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, उसको उठाने में कांग्रेस जो है असफल रही है। ये बात बहुत गंभीरता से कांग्रेस ने कही है। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीर विचार होगा और इसको दूर करने, इन कमियों को दूर करने का प्रयास भी होगा। क्या करेगी कांग्रेस ये चिंतन शिविर में? मुझे लगता है कि आज जिस तरह से सोनिया गांधी का भाषण हुआ, सोनिया गांधी का संबोधन हुआ शुरुआत में, तो जो दिशा बनती है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये शिविर में जो है, एक तो आत्मचिंतन होगी, दूसरी बात आत्म अवलोकन के बाद भी सामने आएगी, आत्म मंथन भी होगा, जैसे कि सोनिया जी ने संकेत दिया कि हम इस शिविर में आत्म मंथन भी करेंगे। और बदलते राजनीतिक परिवेश में, राजनीतिक मिजाज में के अनुरूप संगठन को किस तरह से बदलाव किया जाएगा संगठन में, इस पर भी विचार हो सकता है। अब रही बात संगठन में बदलाव की प्रक्रिया पर, तो मेरा मानना है कि जिस तरह से संकेत मिले हैं, तो उसमें जो है संगठन की दक्षता बढ़ाना, क्षमता बढ़ाना, कार्यकुशलता बढ़ाना और कार्यशैली का मूल्यांकन एवं बदलाव के बारे में गंभीरता से सोचना, ये बातें हो सकती है जो संकेत मिले हैं उसके अनुसार मुझे लगता है। आज जो जिस तरह से शुरुआत हुई चिंतन शिविर की, 400 से ज्यादा प्रतिनिधि उसमें शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी हमारे कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष जी और 2-3 और अन्य नेता पहुंचे हैं। तो चिंतन शिविर में उनकी भी बात, एक दो लोगों की बात रखी जाएगी। मुझे लगता है कमलनाथ भी कोई ना कोई चीज कहेंगे वहां, ऐसा अंदाजा है मेरा। लेकिन कांग्रेस का मानना है, जो कांग्रेस की चिंता है, जो सोनिया गांधी ने आज अपने भाषण में कही, वो ये है कि सरकार महंगाई पर गंभीर नहीं है। केंद्र सरकार पर सीधा सीधा आरोप है कि सरकार महंगाई पर गंभीर नहीं है। चीन का लद्दाख के इलाके में और कुछ अन्य इलाके में, अरुणाचल के इलाके में लगातार कब्जा बढ़ता जा रहा है, इस पर सरकार बहुत गंभीर नहीं है और कांग्रेस ने इस पर चिंता जाहिर की है। गंभीर बेरोजगारी के हालात मध्य पूरे देश में है, हम भी महसूस करते हैं। और साथ ही डॉक्टर अजय प्रताप जी भी इस बात को महसूस करते होंगे कि देश में निश्चित रूप से बेरोजगारी की हालत बहुत चिंताजनक है। डावाडोल महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था जी, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं, इन पर घेरने की रणनीति है। जाहिर सी बात है विपक्ष के नाते कांग्रेस घेरेगी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो पूर्ण बहुमत में सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे बचे हैं जो कांग्रेस के पास हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए वापसी करना, अपने परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाना कितनी बड़ी चुनौती है। और दूसरी बात, यदि हम बात करते हैं कांग्रेस में जो नेतृत्व की, पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर ये बैठक बहुत अहम हो जाती है, शिविर बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था राहुल गांधी जी को प्रमोट किया गया था, तो क्या इस बार भी वही होगा? देखिए, 3 महीने बाद लगभग संगठन के चुनाव होने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसी चिंतन शिविर में इस बात पर चिंता की जाएगी, इस बात पर गंभीर मंथन किया जाएगा कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाए या किसी अन्य नेता को जो गांधी परिवार से अलग होकर, जिस तरह से भाजपा बार बार आरोप लगाती है परिवारवाद का, तो उससे निपटने के लिए ऐसा भी कर सकती है कि किसी ऐसे नेता को, सर्वमान्य नेता को पार्टी अध्यक्ष बनाकर उसके इन आरोपों का जवाब भी दिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि देखिए,
कुल मिला के यही कहना है कि कांग्रेस के लंबा इतिहास है, कांग्रेस में बहुत उतार चढ़ाव के दिन देखे हैं। जब अर्थ कांग्रेस बना था 72-73 में, तब आपने देखा होगा कांग्रेस की स्थिति बहुत डावाडोल हो गई थी और अंततः इंदिरा गांधी ने उसको फिर से संवारा और अपने नेतृत्व में उसको फिर से ला खड़ा किया, देश में राज करने के लायक, देश के सत्ता हासिल करने के लायक। उसके बाद आपने देखा होगा कि 77 में जिस तरह से देश में अराजकता का माहौल बना, कांग्रेस की ही देन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने इसमें नहीं कुछ किया। कांग्रेस ने आपातकाल जिस तरह से लगाया, इमरजेंसी जिस तरह से लगाया, जिस तरह से मीसा में लोगों को बंद किया गया, उससे अराजकता की स्थिति देश में पैदा हुई। और जब 77 में चुनाव हुए तो कांग्रेस को सत्ता से विमुख होना पड़ा, फिर उठ खड़ा हुआ, उसके बावजूद फिर उठ खड़ा हुआ कांग्रेस। और यही स्थिति हम देख रहे हैं कि लगातार अब जो है वही स्थिति बन। ठीक है सर, ये बात भी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को समझ जरूर आ रही है खिलावन जी कि अब नहीं तो कभी नहीं, और यही समय है एकजुट होने का और एक साथ खड़े होने का। ये बात खुद सोनिया गांधी ने भी कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर में 5 दिवसीय चिंतन शिविर कर रही है और चिंता लाजमी भी है क्योंकि वक्त आ गया है, 2024 नजदीक है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में कांग्रेस का चिंता करना जायज भी है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के इस चिंतन शिविर से क्या वाकई चिंता दूर होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।